Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इनफैक्ट हमारा यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एक प्रॉब्लम लेंगे और उसकी हम एक फ्लो चार्ट उसके अगेंस्ट जो है वो डिज़ाइन करके खुद से देखेंगे. स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी के लिए आपके पास पेपर और पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं है तो आप उसको अरेंज करें, अपने पास रखें और जैसे जैसे मैं इसको डिज़ाइन करूंगा मेरे साथ आप भी इस फ्लो चार्ट को अपने घर बैठ के इसको डिज़ाइन करें और समझें कि फ्लो चार्ट्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया ये हमारी एक्टिविटी है. आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी 1.12 के नाम से ये एक्टिविटी मौजूद है. इसमें क्या कहा गया है, डिज़ाइन अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट फाइन अमाउंट फॉर पाकिस्तान मोटरवे. बेसिकली कहा गया कि मोटरवे के ऊपर जो फाइन्स होते हैं उसका एक फ्लो चार्ट आपने डिज़ाइन करना है. फाइन इज इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम. इनपुट द कोड एंड डिस्प्ले द रिस्पेक्टिव आउटपुट. स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि एक चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है कि उसमें आपकी इनपुट क्या है, उसके बाद उसकी आउटपुट क्या होगी और देन उसके बाद आता है कि आपकी प्रोसेसिंग क्या होगी उसके अंदर और उसके साथ साथ कोई अगर डिसीजन मेकिंग है तो वो क्या होगी. लेकिन सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि इनपुट क्या होगी आपके प्रोग्राम के लिए या आपके फ्लो चार्ट के लिए और उसके बाद आउटपुट क्या निकलेगी. तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया कि इनपुट है कोड. जो कोड आपको गिवन है वो इनपुट है और जो डिस्प्ले आपने करवाना है मीन जो आपकी आउटपुट होगी. तो बेसिकली इनपुट जो है वो बेसिकली कोड है और जो आउटपुट है वो उस कोड के अगेंस्ट जो भी फाइन आपने पे करना है वो इनफैक्ट आउटपुट कहलाएगी. तो ये बात याद रखिएगा कि इनपुट और आउटपुट को हमेशा अंडरस्टैंड करना है आपने और ये देखना है कि आपकी इनपुट क्या है और आपकी आउटपुट क्या है. स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर जो टेबल है उसके अंदर 4 कॉलम्स बने हुए हैं. मैंने उसको इन शॉर्ट सिर्फ कोड और पेनल्टी या फाइन को यहाँ पे मेंशन किया है. बाकी दो अगर आपकी बुक मौजूद है आपके पास उसको अपने सामने रखें, उसको ओपन करें. उसके अंदर डिटेल लिखी हुई है कि आपका A20 कोड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है. A21 कोड जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन हमें फ्लो चार्ट के अंदर बेसिकली कोड की और फाइन की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं इन दो चीज़ों का जो कॉलम है इसको यूज़ कर रहा हूँ. सो कोड है हमारे पास A20 से लेके A25 तक, मीन 6 कोड यहाँ पे मौजूद है और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो पेनल्टी या फाइन्स की डिटेल मौजूद है. A20 पे 1000 रुपीज़ फाइन होता है, A21 पे 500 से लेके 1000 तक फाइन पॉसिबल है. इस तरह A21 पे भी 500 से लेके 1000 तक जो फाइन पॉसिबल है. A23 पे 1000 से 2000 तक. देन A24 और A25 से अगर आप प्रॉब्लम करते हैं तो फिर 1000 से लेके 5000 तक जो वो फाइन हो सकता है. अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका हम फ्लो चार्ट कैसे डिज़ाइन करेंगे. इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा. अगर इस बुक मौजूद है, अगर नहीं मौजूद तो यहाँ से आप इसको नोट करें क्योंकि हम जब नेक्स्ट बोर्ड पे चले जाएंगे तो फिर हम इस बोर्ड को दोबारा नहीं देखेंगे, हम उसी बोर्ड को फिर देखेंगे और वहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि किस तरह हम ये फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं. सो लेट्स सी. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अब डिज़ाइन करते हैं. मैंने आपके रेफरेंस के लिए वहाँ पे कोड और फाइन की डिटेल जो है वो मेंशन कर दी है, लेकिन आप अपने पास इसको नोट कर लें. अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, उस बुक को ओपन करके रखें, उसमें क्वेश्चन आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा. अब स्टूडेंट्स, हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं. सबसे पहला स्टेप आप लोगों को पता है कि हम स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट का सिंबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, टर्मिनल जिसको हम कहते हैं. इसके अंदर मैं लिखूंगा स्टार्ट, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें स्टार्ट. स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है वो फ्लो लाइन को यूज़ करेंगे कि आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो किस तरफ फ्लो करेगा. तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता है आप एरो की को यूज़ करते हैं. तो आप एरो की यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, एरो की को यूज़ करने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसके अंदर आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, आप कोई चीज़ इनपुट करते हैं. तो इनपुट का यहाँ पे सिंबल मैं क्रिएट करता हूँ पहले, उसके बाद फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं. दिस इज इनपुट सिंबल. तो स्टूडेंट्स, इनपुट क्या है इस केस के अंदर, हमने कोड जो है वो इनपुट होगा हमारा और फिर आउटपुट हमारी क्या थी, जो फाइन होगा. ये हमने क्वेश्चन के अंदर एलैबोरेट किया, क्वेश्चन के अंदर में ये चीज़ बताई गई है. तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि इनपुट कोड. अब स्टूडेंट्स, कोड आपके पास बेसिकली इसमें 6 कोड्स अवेलेबल हैं.
अगर तो सिर्फ एक ही कोड होता तो फिर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्टेप जो है उसके प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट होती है और रिजल्ट निकल आता। लेकिन यहाँ पे 6 दफ़ा मीन 6 टाइम जो 6 कोड्स अवेलेबल है हमारे पास। हमने तमाम कोड्स को चेक करना है, क्योंकि कोई भी जो पर्सन है, हो सकता है उसने A20 कोड की वायलेशन की हो सकता है A21 की हो, 22 की, 23, 24 या 25 की हो। मीन फॉर एग्जाम्पल उसने 6 कोड्स में से किसी एक कोड की वायलेशन की हो। हमें तमाम कोड्स को चेक करना है और तमाम कोड्स को अपने प्रोग्राम के अंदर जब इनपुट करना है, प्रोग्राम के अंदर प्रोसेस करना है। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, जब आप इनपुट कोड करेंगे तो अब कोड A20 है, A21 है, A22 है, A23 है, A24 है या A25 है, कैसे फाइंड करेंगे? आप अंदाजा कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के साथ कि आप डिसाइड करेंगे कि ये A20 कोड है, A21 है, A22 है या आपका बाकी कोड्स में से कोई एक कोड है। तो इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो इनफैक्ट आपका क्या होगा, वो डिसीजन का होगा कि उसमें चेक ये किया जाएगा कि आपने जो कोड इनपुट किया है वो कोड है क्या। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब मैं डिसीजन का जो आपका सिंबल है उसको क्रिएट करता हूं। और स्टूडेंट्स अगेन फ्लो लाइंस तो आप लगानी ही आपने। अब स्टूडेंट्स इस डिसीजन के अंदर चेक क्या होगा, सबसे पहले चेक होगा कि आपका कोड जो है वो A20 है या नहीं है। मीन इफ कोड इज इक्वल टू A20। अब इसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, एक रिजल्ट है यस, एक है नो। अब दोनों को हम देखते हैं कि एक रिजल्ट मैं इस साइड पे ले जाता हूं और एक रिजल्ट मैं डाउनवर्ड ले जाता हूं। ये आपका यस, ये आपका नो। यस का मतलब है कि जो कोड आपने इनपुट किया वो कोड A20 ही है। इसका मतलब है कि A20 कोड है, तो अब यहां पे जो प्रोसेसिंग के सिंबल के अंदर क्या होगा कि उस पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को 1000 रुपीज जो फाइन जो है वो हो जाएगा। तो यहां पे प्रोसेसिंग का सिंबल मैं क्रिएट करता हूं। और इसके अंदर मैं लिखता हूं फाइन इक्वल टू 1000 रुपीज। टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये अंडरस्टैंड रखना है, आपने ये याद रखना है कि टेक्स्ट जो है वो आपको बता दे कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो टेक्स्ट में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप पेड फाइन भी लिख सकते हैं, आप सिंपल फाइन भी लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, सिर्फ वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे कि इस प्रोसेसिंग का जो सिंबल है इसके अंदर क्या हो रहा है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो भी टेक्स्ट आपका देगा वो टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यस है तो यहाँ पे है। अब इससे आगे अभी हम बाद में बात करेंगे। यस है तो यार, अब नो है तो फिर क्या हो, अब स्टूडेंट्स नो है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कोड जो है वो आपका चेक होगा। तो नेक्स्ट कोड क्या है, इफ कोड इज इक्वल टू A21। सो अगेन सेम स्टेप, यस और नो वाला, यस और आपका नो। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं या एल्गोरिथम बनाते हैं, जितने आपको पॉइंट्स गिवन है तो आपने तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करना होता है। यहाँ पे आपके पास 6 जो है वो कंडीशंस है, बेसिकली 6 कोड अवेलेबल है, तो आपने 6 दफा डिसीजन सिंबल को यूज करना है। अगर आप एक या दो दफा कम करेंगे यूज तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये सोल्यूशन कंप्लीट लिखना है। इससे नहीं घबराना कि सोल्यूशन आपका बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, डजेंट मैटर, लेकिन सोल्यूशन आपका सही होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसका प्रोसेसिंग सिंबल। जिस तरह यहां पे है फाइन हुआ, इधर भी आपके फाइन कैलकुलेट होगा। सो कोड आपका A21 है तो फाइन आप देख सकते हैं 500 और 1000 है। $500 या यहां पे लिख देता हूं मैं फाइन
इज इक्वल टू 500 टू 1000। सर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आप दो कोड्स को एट अ टाइम जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे A21 और A22 जिससे और A24 A25 का फाइन जो है वो सेम है। तो मैं टाइम सेव करने के लिए मेंशन कर सकता हूं कि इफ कोड इज इक्वल टू A21 और A22, तो फिर पॉसिबल है कि आप वो ही काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अगर फाइन डिफरेंट है, मीन आप ये नहीं कर सकते कि A21 और A20 को जो आप एक ही डिसीजन के अंदर जो है उनका डिसीजन ले, क्योंकि उनका फाइन जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इफ कोड इज इक्वल टू A21 और A22, दोनों में से कोई एक है, यस है तो फाइन ये होगा, अगर नो है तो नेक्स्ट डिसीजन होगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा। इफ कोड इज इक्वल टू A23, तो यस हो तो इस साइड पे, और अगर आपके नो हो तो नीचे। इसका मतलब है यस यहां पे आप मेंशन करेंगे और आप नो यहां पे मेंशन करेंगे। अब फाइन कितना होगा, अगर कोड 23 है तो अब देख सकते हैं 1000 से लेके 2000 तक, तो फाइन होगा जो आपका कैलकुलेशन है वो 1000 टू 2000 तक। तो ये आपका फाइन इस केस में होगा अगर कोड आपका 23 है तो। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि लास्ट में हमारे पास A24 और A25 की बात करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि डिसीजन हमारा नेक्स्ट क्या होगा। इफ कोड इज इक्वल टू A24 एंड 25, A24 और A25, अगेन आप इनके अलहदा से डिसीजन बना सकते हैं टेबल, लेकिन आप एक में भी कर सकते हैं क्योंकि A24 और A25 का जो फाइन है वो सेम है। लेकिन अगर फाइन डिफरेंट होता तो फिर आप सेम डिसीजन टेबल के अंदर इन दोनों को यूज नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। सो इफ कोड इज इक्वल टू A24 और A25, तो यस के केस में क्या होगा वो देख लेते हैं पहले। यस के केस में आपका जो फाइन है उसको कैलकुलेट करते हैं, वो आपका कितना है 1000 से लेके 5000 तक। अब स्टूडेंट्स बेसिकली अगर आप देखें तो आपके तमाम कोड्स हैं वो हमने उनके डिसीजन कर लिए। मेन A20 हो गया, A21 A22 हो गया, A23 हो गया और A24 A25 भी आपका आ गया। तो आपके जो 6 कोड्स थे उसके बारे में डिटेल हमने जो देख ली, हमने डिसीजन कर लिया और हमने देख लिया कि अगर ये यस हो, मीन अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये फाइन होंगे। तो ये फाइन आपके प्रोसेसिंग होंगे, मीन आपको एक स्लिप दे दी जाएगी जो प्रोसेसिंग के थ्रू ही आपको मिलेगी, उसके अंदर फाइन लिखा होगा जो आपने पे करना होगा। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद यहां पे अगर नो हो, इसका मतलब है कि अगर A24 और A25 भी नहीं है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन ने कोई भी वायलेशन नहीं की, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा नॉट पेड फाइन के ऊपर, तो उसने फाइन पे नहीं करना। क्योंकि तमाम अगर आपने कंडीशंस चेक की हैं और एंड के ऊपर आप जब नो पे चले गए तो इसका मतलब कि ऐसा भी कोई पर्सन मौजूद है जो पर्सन बेसिकली उसने कोई फाइन उसको नहीं हुआ, मीन उसने कोई भी वायलेशन नहीं की। तो आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसको नो के मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि नो में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स क्योंकि नीचे जगह नहीं है, हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे तो यहाँ पे मैं कनेक्टर लगा लूंगा एक। आपको अगर याद हो तो हमने एक सिंबल देखा था कनेक्टर का भी, जिससे होता है कि अगर आपका पेज जो एंड हो जाता है तो आप नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए कनेक्टर जो है वो यूज कर सकते हो, उससे फिर आप अपने फ्लो चार्ट को नेक्स्ट पेज पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कनेक्टर यूज करूंगा, जस्ट लाइक इस तरह का सर्कल आपका होता है एक,
ठीक है, और ये कनेक्टर मैं अब आगे कनेक्ट कर दूंगा दूसरे पेज के साथ। इसको आप कई जगहों पे क्रॉस का निशान इसके अंदर भी डाल देते हैं, कई जगहों पे आप इसको सिंपल सर्कल ही रखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट ये देखते हैं कि यहाँ पे आपने प्रोसेसिंग भी कर ली, अब हमने इन आउटपुट जो है वो निकालनी है। इनपुट हमने दे दी, इनपुट के बाद हमने डिसीजन के थ्रू चेक कर लिया कि फाइन कितना होगा। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारी स्पेसिफिक आउटपुट क्या है। स्पेसिफिक आउटपुट जो है स्टूडेंट्स वो सबकी सेम आएगी, ऐसी होगी या तो फाइन होगा या फाइन नहीं होगा। मीन फाइन पेड है या नॉट पेड है। मीन वो पर्सन या तो इनमें से किसी एक के अंदर लाई करेगा या वो लाई करेगा इसके अंदर कि उसने फाइन पे नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे आउटपुट के अंदर ये लिखेंगे फाइन पेड और नॉट। और नॉट का मतलब है कि उस पर्सन ने कोई वायलेशन नहीं की, और फाइन पेड का मतलब है कि इन तमाम में से किसी एक में जो वो लाई कर रहा है। तो मैं इसको कैसे करूंगा वो जरा देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये करने के तरीके आप इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली आपका आंसर जो है वो ठीक होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां पे मैं स्टूडेंट्स आपकी ये जो तमाम प्रोसेसिंग है इनको सेम कर लूंगा। मैं इसको कुछ ऐसे कर लूंगा, ऐसे कनेक्ट कर लूंगा मैं इसके साथ, ठीक है। और आपकी ये चीज है, इसको भी मैं कनेक्टर के थ्रू जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाऊंगा। अगर स्टूडेंट्स आपके पास पेज इतना बड़ा मौजूद है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, तो आप कनेक्टर के थ्रू नेक्स्ट पेज पे ले जाने की आपको जरूरत नहीं है, तो आप एक ही पेज पे इसका सोल्यूशन पूरा लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पेस का कमी है, तो हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर ये देखेंगे कि ये हम इसको कैसे लिखेंगे। बाकी आप लोग एक ही पेज के ऊपर लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। लेकिन यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा कि कनेक्टर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये आपका कनेक्टर और ये कनेक्टर, इनफैक्ट ये दोनों आपको सेम रिजल्ट देंगे। हम वहां पे जब जाके लिखेंगे तो हम आउटपुट का सिंबल बनाएंगे। मैं ये सिंबल वहां पे क्रिएट करूंगा, ये सिंबल इनफैक्ट यहां पे भी बनेगा और यहां पे भी बनेगा। आप यही समझिए कि दोनों सिंबल ये इनफैक्ट यहां से इसके साथ कनेक्ट हो गया और आपका जो रिजल्ट आया वो सेम आया। मैं इसको कुछ इस तरह लिख देता हूं, आपको क्लियर भी हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि ये कि आपका ये कनेक्टर भी इससे कनेक्ट हो गया और ये आपका जो तमाम है ये भी कनेक्टर के थ्रू अब नेक्स्ट पेज पे जाके कनेक्ट होंगे, और हम सिर्फ आउटपुट का सिंबल बनाएंगे और फिर एंड कर देंगे अपने फ्लो चार्ट को। तो स्टूडेंट्स यहां तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे काम किए। हमने कोड को चेक किया, उसके अगेंस्ट हमने फाइन ले लिए, लेने के बाद हम इसका आउटपुट लिख देंगे और देन हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह की और एक्टिविटीज आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स फिर इसको नेक्स्ट बोर्ड पे चल के तो इसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि हम नेक्स्ट इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स जिस तरह पिछले हमने देखा कनेक्टर के थ्रू हमने कनेक्ट किया, अब कनेक्ट करने यहां पे हमारे पास होगा आउटपुट। मैं आउटपुट का सिंबल बना देता हूं। तो आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट के सिंबल्स जो है वो सेम होते हैं। अब स्टूडेंट्स आउटपुट के सिंबल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आएगी, फाइन पेड और नॉट उस केस में कि जो पर्सन है जिसने कोई भी वायलेशन नहीं की, जिसपे कोई भी कोड या अप्लाई नहीं हुआ, वो आपके नॉट पेड में आएगा। बाकी तमाम लोग आपके पेड फाइन के अंदर आएंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं इस तरफ बनाता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हम प्रीवियस बोर्ड से इसको हमने कनेक्ट किया था। मैं यहाँ पे कनेक्टर भी बना देता हूँ। ये हमने कनेक्ट किया इसको प्रीवियस जो हमारा बोर्ड है, या हम कह लें कि प्रीवियस जो हमारा पेज है उससे हमने इसको कनेक्ट किया। और स्टूडेंट्स एट द एंड आपको पता है कि आप क्या करते हैं, इसको फिर अपने फ्लो चार्ट को एंड कर देते हैं।
एंड। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये आपकी आज की एक्टिविटी थी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि अगर एक फ्लो चार्ट हमें गिवन है और फ्लो चार्ट की हमें प्रॉब्लम भी गिवन है, हमने उसके अगेंस्ट एक फ्लो चार्ट बनाना है, तो उसके सिंबल्स का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने उसका सोल्यूशन किस तरह निकालना है। स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं। आप इसी फ्लो चार्ट को या इसी प्रॉब्लम को अगर आप लें और उसके डिफरेंट फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन बना सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे एक सोल्यूशन जो मैंने आपको दिया है, ये सोल्यूशन आपका ठीक है और आप खुद से भी इसके सोल्यूशंस बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम हो या वो मेमोरी के अंदर स्पेस कम से कम ले। तो ये चीज़ आपने दोनों ज़हन में रखनी होती है। उसकी बेस के ऊपर आप प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन वो बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ पे हमारा जो यूनिट 1 था वो एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम नए यूनिट को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नए यूनिट को स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यूनिट 1 आज यहाँ पे जब एंड हुए तो आपने अच्छी तरह इसको जहन में रखना है कि आपका ये यूनिट जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूनिट, ये आपके थ्रू आउट आगे जितने भी आपके यूनिट्स हैं वहाँ पे ये यूज़ होगा। जहाँ भी हम लॉजिक की बात करेंगे वहाँ पे आपका यूनिट 1 जो है वो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यूनिट 1 के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का बताया गया, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और आपके कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।